मैं सीधे 5000 साल पीछे जाता हूं। कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ जाने के लिए? लेकिन उससे पहले एक सवाल आप सभी को करूंगा। पिछले 3-4 घंटे से आप हमारे साथ बने हुए इस मोटिवेशन में, इस माहौल को, इस महोत्सव को देखने के बाद कैसा लगा? बस हल्का सा शानदार, दमदार और पागलपन आया, जुनून आया, कुछ कर गुजरने की ताकत आई, पूरा हौसला आया, एनर्जी आई। ओके, मतलब अब इसके बाद आपको कोई भी बाहर परास्त नहीं कर सकता, ऐसे ही कुछ होगा? अब क्लियर है सबका? यही जवाब है। अब हम चलते हैं 5000 साल पीछे, लेकिन ये बात याद रखिएगा सब, 5000 साल पीछे चलते हैं और बात करते हैं गीता उपदेश की। 18 अध्याय में से 11वें अध्याय में जब विश्व रूप दर्शन किया गया, अर्जुन जिनके बहुत सारे सवाल थे, आप लोग जानते हैं ना, शुरुआत में बहुत सारे सवाल थे, अपने लोगों पे बाढ़ कैसे चलाऊं, अपने लोगों का वध कैसे करूं, मैं ये नहीं कर सकता, बहुत सारे सवालों के जवाब देते देते एक अध्याय आया विश्व रूप दर्शन, जब प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पूरा अवतार दिखाया। मतलब उन्होंने दिखाया कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि उनमें बसती है। सही है? और उन्होंने वो दिव्य नेत्र दिए सिर्फ अर्जुन को, क्योंकि महाभारत का युद्ध चल रहा था, सिर्फ अर्जुन को समझ में आ जाए, तो अर्जुन को वो दिव्य नेत्र दिए जिससे उसको समझ में आ सके कि पूरी सृष्टि स्वयं प्रभु श्री कृष्ण चला रहे हैं। सही है? और जब वो विश्व रूप दर्शन वाले अध्याय में जब अर्जुन ने उनका विश्व रूप देखा और पता चला ब्रह्मांड है, पूरी सृष्टि इन्हीं में बसती है और जो कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं, उनके बाद उनके सारे सवाल खत्म हो गए और वो परम भक्त बन गए। किसके? प्रभु श्री कृष्ण के बन गए ना भक्त। अब महाभारत का युद्ध आगे बढ़ता है। अब युद्ध में क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण ने नेत्र, दिव्य नेत्र वापस ले लिए, अब वापस से प्रभु श्री कृष्ण क्या बन गए? रथ के सारथी। और अर्जुन क्या बन गए? योद्धा। और युद्ध फिर से शुरू होता है कौरव और पांडव के बीच का। अब जब रथ को लेके प्रभु श्री कृष्ण आगे जाते हैं तो नकुल और सहदेव आते हैं और बोलते हैं, भ्राता आप अपने सारथी को कंट्रोल करो, ये रथ सही से लेकर नहीं जा रहे हैं, इनको समझाइए, नहीं तो ऐसे हम युद्ध हार जाएंगे। और वो बार बार बोलते हैं, भ्राता अर्जुन, भ्राता कुछ कीजिए। अर्जुन क्या बोलेगा जिसने अभी थोड़ी देर पहले विश्व रूप दर्शन किया है, जिसने उस सारथी को, जिसको वो लोग समझते हैं कि वो रथ चला रहा है, लेकिन अर्जुन जानता है वो रथ नहीं, वो दुनिया चला रहा है, वो दुनिया चला रहा है। म्यूजिक नहीं चाहिए मुझे, वो दुनिया चला रहा है। तो अब नकुल सहदेव के ये प्रश्न करने के बाद अर्जुन को क्या बोलना चाहिए? अर्जुन बार बार बोलेंगे, मेरे भाइयों तुमको नहीं पता, जो रथ चला रहा वो दुनिया चला रहा है। लेकिन जो दिव्य नेत्र अर्जुन को दिए थे वो तो नकुल सहदेव को तो नहीं दिए थे। तो वो फिर से सवाल करेंगे, क्या बकवास बात कर रहे हो भ्राता, कोई सारथी भी कभी भगवान हो सकता है क्या? आप अपने सारथी पे कंट्रोल करोगे तो हम युद्ध हार जाएंगे। कितनी भी बार नकुल सहदेव और कितने भी लोग पांडव सेना के आकर कितने भी सवाल कर जाए अगर अर्जुन को कि अपने सारथी पे कंट्रोल करो, क्या मजाल है कि अर्जुन अपने सारथी पे कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि उसने क्या देख लिया है? विराट रूप। उसने वो विराट रूप देख लिया है। अब आप भी बाहर निकलेंगे, अब आ जाते हैं वापस इधर, अब आप भी वहां वापस जाएंगे। अभी आपने बोला मजा आ गया, जोश भर गया, मोटिवेशन आ गया, ताकत आ गई, ऊर्जा आ गई, कुछ कर गुजरने की शक्ति आ गई, सब कुछ बढ़िया। बाहर निकलने के बाद नकुल सहदेव मिलेंगे, और वो आपसे बोलेंगे, क्या देख के आ गया यार, टाइम बर्बाद कर रहा है यार, तू कुछ नहीं कर सकता यार, ऐसा ढकोसला है, कुछ नहीं होता यार। अगर आप ये सब देखने के बाद, इस विश्व रूप दर्शन को देखने के बाद अगर आप उसकी बातों पे आ जाते हैं तो गलती वो नहीं कर रहा, सबसे बड़ी मूर्खता आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने वाकई विश्व रूप दर्शन कर लिया है निराग का, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, तो कितने भी लोग मिल जाए बाहर, कितने भी नकारात्मक शक्तियां मिल जाए और कितना भी आपको समझाने की कोशिश करे, कितना भी आपको टहलाने की कोशिश करे, कितना भी आपको हटाने की कोशिश करे, लेकिन आप जानते हैं कि मैंने दिव्य नेत्र से सेकंड महोत्सव में जाकर जो देख लिया, मेरे भाई तू वो नहीं देख पाया, तू कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि यहां से जो शक्ति लेकर आया और डायमंड तो मैं बन सकता हूं, तू नहीं बन सकता।
वजह इतनी है, मैं मोहब्बत बहुत करता हूं आप लोगों से, लेकिन इस बात का डर है कि बाहर लोग आपके इस मोटिवेशन के बाद नींबू चटाएंगे, आपके इस नशे को उतारने की कोशिश करेंगे। ये नशा खत्म मत होने देना। जिस जिस इंसान का नशा बना रहा, वो महेश गोयम बना, वो जयेश शर्मा बना, वो जाकर अफरोज आलम बना, और वो एक आदमी यहां पर खड़ा, ऐसे ही आप लोग बनते जाएंगे जो नशा बरकरार रखेंगे। डायरेक्ट सेलिंग में ताकत अटैक करने की नहीं है। जिस व्यक्ति को बर्दाश्त करना आ गया, जिस व्यक्ति को लोगों को बर्दाश्त करना आ गया, थप्पड़ मार तू डायमंड नहीं बन सकता, मार थप्पड़ मैं डायमंड बन के दिखाऊंगा, मार थप्पड़ डायमंड बन के दिखाऊंगा, मार थप्पड़ डायमंड बन के दिखाऊंगा। आज तू थप्पड़ मार मार के मुझे डायमंड बनने के लिए रोक रहा है। जिस दिन डायमंड बन गया, यही तेरे हाथ मेरे लिए तालियां बजा रहे होंगे, मेरे भाई तालियां बजा रहे होंगे। मार थप्पड़। ताकत अटैक करने में नहीं, बर्दाश्त करने में। कर सकते हैं लोगों को बर्दाश्त, करना पड़ेगा बाहर जाके लोगों को बर्दाश्त। आज का कैप्सूल खिला देने के बाद जो जयेश सर महेश सर ने बोल दिया, इससे नहीं क्या डायमंड बन जाएंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा लोगों को। और ये सारी बातें समझ में आ गई आपको? आप में से कितने लोग हैं जो नौकरी करते हैं? आप में से कितने लोग जो अपना व्यापार करते हैं? यानी आप सब लोग कुछ ना कुछ एक रास्ता निकालकर इस काम को करने के लिए आए, और आज आपको लगता है कि मैं यहां से कुछ करके दिखाऊंगा। लगता है कि नहीं लगता? अगर यही बातें आपको समझ में आ जाती, समझने वाली दो बातें हैं मेरे भाई। अगर यहां की बातें अंदर घुसकर वाकई आपके अंदर बदलाव लेकर आ जाए, तो यहां से निकला हर इंसान डायमंड बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर बातें समझकर, एक नौकरी वाले को बात समझकर आती है कि एक मजदूर जो 60 रुपए डेली कमाता था, आज 16 लाख रुपए 6 महीने के अंदर कमा चुका है। अगर उसको बात समझ में आए, तुरंत बोलेगा हट नौकरी नहीं करनी। अरे जिस दिन बॉस बोलेगा मैं तुझे फायर करूंगा, मैं बॉस को बोल दूंगा तू मुझे क्या फायर करेगा, हट निराज ज्वाइन किया है, मैं तुझे फायर करूंगा। लेकिन अगर ये बात समझ में आती, सामने कैमरामैन है, म्यूजिक वाले भाई साहब बैठे हैं, स्वाति मैडम है, प्रोफेशनल मोटिवेटर है, ये सब लोग इस फील्ड में नहीं है, करेक्ट है? और सब कुछ समझाने के बाद, सब कुछ सुनने के बाद अगर वाकई अंदर आग लग जाती तो ये तो सब कैमरा में छोड़ के बोलते निराज का फॉर्म भर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। सबको समझ में नहीं आता, जो लेता है अंदर उसी को समझ में आता है, और वही कुछ करके दिखाता है, वही कुछ करके दिखाता है। सबको समझ में नहीं आता। मेरा सफर 12 साल से ऊपर का डायरेक्ट सेलिंग का। मैंने 12.5 साल में लगभग 2.5 करोड़ रुपए कमाए। एक ठीक ठाक अनुभव है। मैं अगर बोलूंगा बहुत अच्छा अनुभव है तो मेरे अंदर हम आ जाएगा। ठीक ठाक अनुभव है, बहुत कुछ करना बाकी है लाइफ में। लेकिन क्या हुआ ऐसा कि मैंने पुरानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को छोड़कर यहां पर आया, तो उसमें मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। जब कभी दुख हो और आंसू बहे, जब कभी जिंदगी में दुख हो और आंसू बहे, तो खुद पोछिएगा, कोई और पोछेगा तो सौदा करेगा। एक 20 साल पुरानी कंपनी में 12 साल से मैं था। दुख चल रहे थे, प्लान नहीं बदल रहा था, कुछ वहां पे चेंजेस नहीं आ रहे थे। एक किसी व्यक्ति ने निकलकर बाहर लोगों को देखकर दुख का निवारण, आंसू पोंछने का सौदा किया, एक मोटिवेशन के रूप में। एक कंपनी खोली और मोटिवेशन के रूप में एक सौदा कर दिया। मैंने बोला आंसू बहे तो खुद पोछिएगा, दूसरा पोछेगा तो सौदा करेगा। मोटिवेशन का सौदा कर दिया किसी कंपनी ने, सिर्फ मोटिवेशन का, बदला कुछ भी नहीं। हम अकलमंद थे, हमने अपने आंसू खुद पोछे, अकल लगाई। आनंद फानंद में जो लोग भागते चले जा रहे थे, हमने दिमाग लगाया। हमने कहा अब पहले चांस में आकर हमने 2.5 करोड़ रुपए कमाए, अब चॉइस में आए और अब खुद चुनेंगे। हमने बहुत सारी कंपनीज को चुना, सुना, जाना, और जब हमने निराग का प्लान देखा तो हमको निराग के प्लान में इतनी खूबियां नजर आई कि मैं आपको एक बात बताऊं कि जब निराग में काम करना शुरू किया, दूसरी कंपनी के कुछ लोगों ने जाके बोलना शुरू किया, सर निराग बहुत अच्छा पे आउट देती है, निराग में रॉयल्टी इनकम है, निराग में रीपरचेज में हाफ हो जाता है, निराग में ज्वाइनिंग के साथ ही सर घूमने का मौका मिल जाता है। तो दूसरी कंपनी के डायरेक्टर बोलने लगे निराग तो नकली नोट है। अगर ऐसा नकली नोट जो आज यहां से नजर आ रहा है,
अगर यहां से बाहर निकल गया, मां कसम, ये बाकी सबको नकली बना देगा, बाकी सबको नकली बना देगा, बाकी सबको नकली बना देगा। डायरेक्ट रेफरेंस देना नहीं आता, रॉयल्टी इनकम देना नहीं आता, रीपर्चेज में कुछ अच्छा पे आउट देना नहीं आता, ज्वाइनिंग करने के साथ अपने घर के अड़ोस पड़ोस में घुमाना नहीं आता, या तो विदेश घुमाने की बात होती है और उसके बाद बोलते हैं नकली नोट। अरे धक तेरे की नकली नोट, तू है नकली नोट। तथ्य पे बात करो, तथ्य में सामने बात रखो, मोटिवेशन की धारा मत बहाओ। तो मैंने वो ज्वाइन किया और काम करना शुरू किया, और थैंक्स टू निराल, और थैंक यू सो मच कि मैं उस समय मेरे पास कॉल आया, सर का कॉल आया, सर ने मुझे लोकेशन भेजा और राहुल गौतम सर के पास आया मैं, और मुझे अंतरिक्ष सर ने वो पूरा प्लान दिखाया, और अंतरिक्ष सर ने जो बेबाकी से प्लान दिखाया, मुझे जब राहुल गौतम और अंतरिक्ष सर का नाम अगर लेना पड़े और ये बोला पड़े तालियां बजाओ, तो उनकी इज्जत में उनकी इज्जत बुरा मान गई। मुझे बोलने की जरूरत नहीं उनके बारे में, उन्होंने क्या किया है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे लिए नहीं किया है, सबके लिए। तो मुझे बोलना नहीं चाहिए, आपको समझ जाना चाहिए। तो जिंदगी यहां से बदल सकती है मेरे भाई। और मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूं कि अपने अंदर वो ताकत पैदा कीजिए, क्योंकि सब कुछ बढ़िया है। जो बातें जयेश सर ने बोली, महेश सर ने बोली, बाकी सब ने बोली, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अगर अपनी ही ताकत आप नहीं पहचानोगे तो आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। बात समझ में रही आपको? मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बात बोल के खत्म करूंगा। ये कितने का नोट है? 100। ये 100 रुपीज का नोट है। इसको मैं मसलता हूं और फिर खोलता हूं, कितने का है ये? फिर मैं और दबाता हूं, फिर मैं खोलता हूं, पैरों से कुचलता हूं और फिर मैं खोलता हूं। मैं चाहे कितना भी कुचलूं, कितना भी मसलूं, कितना भी दबाऊं, ये नोट हमेशा 100 का ही निकलेगा मेरे भाई। कितने भी दबोगे, कितने भी कुचले जाओगे, कितने भी दबाए जाओगे, जब भी निखरोगे ना, डायमंड बन के निखरोगे मेरे भाई, डायमंड बन के। और अब मैं यहाँ कुछ लाइन बोल के बात खत्म करूंगा कि यहाँ पर आए जितने लोग, स्वाति मैडम सॉरी आपके प्रोफेशन को लेकर मैंने कुछ बात बोली, लेकिन जो सत्य है तो वो सत्य है ना? सत्य। हम भी नौकरी क्या करते थे, 15 साल छोड़ दी नौकरी। अब कोई बॉस बोलेगा फायर, हमने फायर किया। अंत में कुछ पंक्तियां बोलूंगा जिन्होंने यहाँ पे तरक्की ली है, प्रमोशन लिया है। इस मंजिल को पाने में निश्चित ही कठिनाई सहनी है, पर जिस दिन तू ये पालेगा, ये दुनिया पक्का तुझसे कहनी है। तू गिरा मगर फिर संभल कर खड़ा हुआ, तू गिरा मगर फिर संभल कर खड़ा हुआ, तो जिस हिम्मत से शुरू हुआ तू आज भी उस पर अड़ा हुआ। तेरे इस विश्वास को हम आज नमन सब करते हैं, तेरे इस विश्वास को हम आज नमन सब करते हैं। गर्व है ऐसे व्यक्ति पर जो कैसे भी हो अपनी मंजिल हासिल करते हैं। अपनी मंजिल। क्या बात है। Get ready to fight! Get ready to fight! भूले तो नहीं ना? याद है ना? अब खिलौना नहीं, खिलाड़ी बनना है, खिलाड़ी।